और फिर मैंने आपसे कहा कि लोकसभा हमारे लोग मुझे इसलिए भेजना चाहते हैं कि आज लोकसभा में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनके मुद्दों पे बोल सके। तो जब पूरी सरकार मिलकर आपके हितों को ढकाने का काम कर रही है तो आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई चाहिए। इसलिए वो बार बार मुझसे कहते हैं जब भी पार्लियामेंट से कोई भी ऐसा कानून पास होता है जिसके भविष्य के परिणाम जो हैं वो खतरनाक हो सकते हैं, तब वो मुझसे कहते हैं कि आप वहाँ होते तो इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से आवाज़ उठाते और देश में आक्रोश पैदा होता, सरकार को झुकना पड़ता। क्या चंद्रशेखर आज़ाद आरएलडी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ भविष्य जो है वो बाकी चीज़ें भविष्य गर्म है। इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं कहा मैं कहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो जनता के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे अपने लोगों की पीड़ है, मुझे अपने लोगों की तकलीफ है। तो जब तक आदमी बीएसपी में रहता है तब तक वो मेरे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कह सकता। उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर गलती से कह दिया तो अगले दिन हो सकता है कि पार्टी से निष्कासित हो जाए। लेकिन जैसे ही वो उस चंगुल से निकलता है तो फिर बाहर आके कहता है कि चंद्रशेखर अच्छी राजनीति कर रहे हैं। पिछले दिनों जब आप पर हमला हुआ उत्तर प्रदेश में और आप दिल्ली में आपने रैली की, तो आपने कहा कि अब दिल्ली में अपनी जगह बनानी है। तो कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद? लोकसभा का जी हाँ, लोकसभा पार्टी मुझे नगीना लड़ने के लिए, और भी उन्होंने रैली भी की, वो चाहते हैं कि मैं नगीना चुनाव लड़ूं। और मैंने कहा कि अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं इस आदेश का सम्मान करूंगा और वहां जाके काम करूंगा। और फिर मैंने आपसे कहा कि लोकसभा हमारे लोग मुझे इसलिए भेजना चाहते हैं कि आज लोकसभा में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनके मुद्दों पे बोल सके। जैसे दो चीज़ों पे मैं बहुत स्पेशली आपसे कहूँगा, जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। मुझे नहीं पता मीडिया के लोग उसको किस तरह सोचते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी की, किनकी कितनी संख्या, उन पर कितने साधन हैं, और जिनके पास साधन नहीं उनके लिए सरकार क्या योजना ला रही है। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक आप कैसे योजना ले आओगे, किस तरह बजट बना दोगे। तो इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जैसे अभी मैंने एक और विरोध किया था, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में होता तो मैं जोर शोर से उसका विरोध करता। जब EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जब रिजर्वेशन आया, मैंने उसका विरोध किया। उसका मेरा जो आज वो था, वो बात चरितार्थ हो रही है कि जब बिहार के आंकड़े आए तो बिहार में आपकी आबादी स्वर्ण जाति की जो है वो 12-15% आई, आपने 10% रिजर्वेशन दिया। जिनकी आबादी 15% है उनको आप 10% रिजर्वेशन दे रहे हो, तो और पहले से उनके लिए ओपन क्राइटेरिया है, तो आप सब कुछ उन्हीं को देना चाहते हो ना। इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा था कि पहले संख्या तो पता कर लो। अब आपने वुमेन रिजर्वेशन किया, बिना दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं के बिना वुमेन रिजर्वेशन का क्या मतलब है? आप नहीं समझते इस वुमेन रिजर्वेशन से कौन आएगा? क्या SC ST OBC की महिलाएं आ जाएंगी, माइनॉरिटी की महिला आ जाएंगी? क्या उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा? तो जब पूरी सरकार मिलकर आपके हितों को ढकाने का काम कर रही है तो आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई चाहिए। इसलिए वो बार बार मुझसे कहते हैं जब भी पार्लियामेंट से कोई भी ऐसा कानून पास होता है जिसके भविष्य के परिणाम जो हैं वो खतरनाक हो सकते हैं, तब वो मुझसे कहते हैं कि आप वहाँ होते तो इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से आवाज़ उठाते और देश में आक्रोश पैदा होता, सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन अब कोई बोलता नहीं तो उनको बेचैनी होती, इसलिए वो चाहते हैं मैं पार्लियामेंट जाऊँ। कभी आप फ़ोन उठा के गूगल कीजिए, तो अगर आप ये लिखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा चुनाव, तो आपको पहला जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा कि आरएलडी के साथ लड़ेंगे। अच्छा, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद आरएलडी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ भविष्य जो है वो बाकी चीज़ें भविष्य गर्म है। लेकिन ये भी तो आपने ही छापा भैया, आपने ही लिखा। आप जैसे मीडिया के साथियों ने, गूगल कौन सा गूगल मेरे घर से थोड़ा चलता है, ये तो आप जैसे साथियों ने लिखा, आप जैसे साथियों ने न्यूज़ बनाई। भाई सब कुछ आप ही तो कर रहे हैं, हम लोग इसके अलावा कर, आपको पढ़ने के अलावा, आपको सुनने के अलावा हम कर क्या रहे हैं? आप चाहते हैं कि आप जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें? अभी तक तो हूँ। इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? नहीं, मैंने नहीं कहा मैं कहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो जनता के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे अपने लोगों की पीड़ है, मुझे अपने लोगों की तकलीफ है, और मैं ज़मीनी रूप से रहता हूँ लोगों के बीच। मैं भी यात्रा करके आऊँ, संविधान बचाओ यात्रा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मैंने देखा 8-8 घंटे बाद भी लोग खड़े थे, और एक सभा तो ऐसी थी जो शायद मेरे जीवन में अंतिम समय तक याद रहे, क्योंकि इस समय में जब मैं किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, इतना प्यार मिलना जो भीमनाल में मिला वो ऐतिहासिक था। लाखों की संख्या में लोग 8 घंटे इंतजार के बाद भी, और जब लाइट नहीं थी सभा में, क्योंकि आर्थिक रूप से इतने मजबूत लोग हमारे साथ नहीं हैं, तो उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला के वो सभा कराई, और वो ऐतिहासिक थी। तो मैं फिर इस बात को कहूँगा कि उनके दिल में जो उम्मीदें हैं मुझसे लेके, उस पर खरा उतरना, उनकी आवाज़ उठाना, उनकी आवाज़ बनना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और बाकी तो समय के साथ ताकत बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप रास्ते पे आ जाएंगी। आपके दोस्त हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दफ्तर में आए थे, इमरान मसूद नाम है उनका, और आपके ही गृह जनपद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सहारनपुर से हैं, और अभी कांग्रेस में चले गए। कुछ दिनों पहले बहन जी यानी मायावती की पार्टी में थे।
तो उनसे मैंने पूछा था कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद, तो उन्होंने कहा कि हमको उनका सहयोग चाहिए। वो ये कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, सहयोग चाहिए। तो क्या इमरान मसूद को चंद्रशेखर आज़ाद का सहयोग मिलेगा? तो जब तक आदमी बीएसपी में रहता है तब तक वो मेरे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कह सकता है। उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर गलती से कह दिया तो अगले दिन हो सकता है कि पार्टी से निष्कासित हो जाए, लेकिन जैसे ही वो उस चंगुल से निकलता है तो वो फिर बाहर आके कहता है कि चंद्रशेखर अच्छी राजनीति कर रहे हैं। देखो, आप ये भी कह देते कि मैं उनके जिले से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत पुराने नेता है वहाँ। और मैंने कहा कि जब भी कोई अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा तो मेरा सहयोग उसको रहेगा, और मेरे भाई भी हैं। तो अगर वो मुझसे मदद के लिए कहेंगे और परिस्थितियाँ ऐसी होंगी तो मैं उनकी मदद भी करूँगा। अच्छा, एक बहुत सवाल है, मैं इसको बहुत तथ्यात्मक तौर से पर आपके सामने साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन जो पिछले दिनों में हमने बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स किए, खासकर दलित बस्तियों में जाके हमने पूछा लोगों से कि 2024 में आप किसका साथ देंगे। मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में बतौर दलित चेहरे दो विकल्प नज़र आते हैं। बहुत एक बेसिक टोन नज़र आती है कि चंद्रशेखर अभी आएंगे, उनका फ्यूचर है, मायावती आज हैं, अभी हैं, वो जहाँ कहेंगी हम वहाँ जाएंगे, और ये बहुत बड़ा चंक है। आपको लगता है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद वो जगह अभी ले नहीं पाए हैं? क्या वो अभी उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स में, कहूँ कि पॉलिटिक्स में वो चेहरा नहीं बन पाए हैं जो उनको अब तक बन जाना चाहिए था? कैसे बन जाना चाहिए था? लोग आपको वोट दें। पहली बात तो जो बहुत लंबे समय ठगे गए लोग हैं वो आसानी से किसी साथ जुड़ते नहीं, और जब जुड़ते हैं तो आसानी से टूटते नहीं, जब तक उनका बिल्कुल भरोसा ना टूट जाए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत काम किया है, वो 4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं, तो उन्होंने इस बीच में बहुत काम किया जनता के लिए। तो जनता इतनी आसानी से उनसे अलग नहीं होंगी, लेकिन जब वो लगातार गिरावट की तरफ जाएंगी और वो उस तरह से जनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगी तो एक समय होता है, एक समय के बाद जनता का, आपसे ये तो लोगों ने कहा ना कि उनका समय आएगा, ये तो कहा ना, ये तो आप ही कह रहे हो ना, आप और चीज़ स्पष्ट मत करो, ये तो आप कह रहे हो ना, तो मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मायावती अब वैसी बातें कर रही हैं? क्या वो लड़ाई लड़ रही हैं समाज की? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है? आप भी तो एनालिसिस करते हैं ना, मीडिया के लोग, आप तो रोड टीवी पे बैठ के रिपोर्ट देते हैं ना सब लोगों की। नहीं, हम तो सवाल पूछते हैं। नहीं, कमाल है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ, जिनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही हो, आज वो एक सीट पे है, तो क्यों है? कोई तो कारण रहा होगा। ऐसा क्या हुआ कि 2006 में मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद आपने 2 महीने में अपने पार्टी के पूरे नारे थे, पूरी जो आपकी पार्टी आइडियोलॉजी, उस सबके साथ समझौता कर लिया, वो सब में बदलाव कर लिया? ऐसा क्या हुआ 2 महीने में? आपका जो नारा था भोजन हिताय भोजन सुखाएगा, उससे सर्जन हिताय सर्जन सुखाए कैसे हो गया? आप जिस हालात में आज हैं, आप उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद हैं। और मैं उनकी पार्टी में किसी पद पे नहीं कि मैं कोई कह दे कि मेरी वजह से नीचे गई। आज अगर आज़ाद समाज पार्टी अच्छा नहीं करती है तो उसमें मुझे दोष दिया जा सकता है, लेकिन अगर उनकी पार्टी अच्छा नहीं करती है तो उसके लिए वो और उनकी लीडरशिप से ही सवाल पूछा जाएगा। तो जनता आज पूछ रही है कि जब चुनाव आते तभी तो आते हो, चुनाव से पहले कहाँ रहते हो? तब तो चंद्रशेखर आज़ाद रहते हैं। ये भी तो लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते हैं, हर रोज लड़ते हैं। तो ये संगठन के जरिए काम जारी है, और देखो बदलेगा लोगों का मन, धीरे धीरे बदलेगा। जब जहाँ प्रेम होता है वहाँ से हटने में समय लगता है, और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, उनके काम की वजह से, उनकी संघर्ष की वजह से।